हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड एजुकेशन बाई कमल सिंह यादव यूट्यूब चैनल। आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर। और आज हम फिर से आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स आपकी कहने की वजह से इतना ज़्यादा कमेंट और आप लोगों का जितना प्यार है, आप लोगों ने बोला कि फिर से सर आप ट्रिग्नोमेट्री पे आप कुछ टॉपिक्स पे थोड़ा स्पेशल इंट्रोडक्शन और बना दीजिए। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक स्पेशल टॉपिक रखा जाए ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें हम आपको केवल इंट्रोडक्शन दें। तो सबसे पहले हम आप लोगों को इंट्रोडक्शन इस पे करवाएंगे एक वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पास चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। तो यहाँ पास हमारे देखना है कि हमको पढ़ना क्या है। त्रिकोणमिति का परिचय, अगर त्रिकोणमिति का इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो इसमें हम इसको कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले अगर कहें तो इसको हम बोल सकते हैं ट्राई, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? ट्राई। और गॉन, और बोल सकते हैं मेट्रॉन। जिसमें ट्राई का अर्थ होता है जिसका अर्थ होता है तीन। क्या होता है? तीन। क्या होता है? तीन। और गॉन, जिसका अर्थ होता है भुजा। क्या होता है? भुजा। और अगर बात करें हम मेट्रॉन की, जिसका अर्थ होता है इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आप लोग इस चीज़ का विशेष प्रकार से ध्यान दें कि टाइम तो लगेगा, लेकिन अगर आप लोग एक बार इंट्रोडक्शन चैप्टर अच्छे से पढ़ लेंगे तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। बात आप समझिए, ठीक है। जिसमें हम मेट्रॉन की अगर बात करें तो मेट्रॉन, जिसका अर्थ होता है माप। क्या होता है? माप। इसको आप लोग अच्छे समझ लीजिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन चैप्टर है। ये क्यों ट्रिग्नोमेट्री हमारे लिए क्यों जरूरी है? ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करें तो हमको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हमें मापना पड़ता है, और हम आसानी से कैसे मापें। अगर मान लीजिए मीनार है, मीनार, अगर मान लीजिए एग्जांपल तौर पर मीनार है, और मीनार को हम अगर कहा जाए कि माप दीजिए, हम ऐसे कैसे माप लें? उस पर हम चढ़ के मापेंगे? नहीं माप पाएंगे ना ऐसे। तो हमें क्या है, हमको ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेना पड़ता है। तो जैसे हमें अगर मान लीजिए कि कोई अगर मीनार ही है, एज एग्जांपल मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, ये मीनार टाइप में कुछ बना हुआ इस टाइप का, ठीक है। और इसके लिए मीनार की जो ऊंचाई है, इसको ज्ञात करने के लिए हम ऐसा तो करेंगे नहीं कि हम इसके ऊपर चढ़ के इसकी लंबाई को मापेंगे। तो इसके पहले हमें इस पे क्या एक परपेंडिकुलर, या जिसे बोलते हैं हम कर्ण, क्या बोलते हैं? कर्ण, उसको डालेंगे, और कुछ इस आकार का ये इसका एक बेस होगा, इसकी डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देंगे यहाँ पास? इसको बोलेंगे हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस। हिंदी में बोलेंगे कर्ण, ठीक है। और इसको जो ये हमारे पास जो मीनार की ऊंचाई होगी, तो क्या होगी? ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है, जिसे बोलेंगे हम लंब। और इसी प्रकार से इसको हम बोलेंगे बेस, और हिंदी में बोल देंगे आधार, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमारा एक पहले परिचय ही है स्टार्टिंग का, कि सारी चीजें होती क्या है। और एक चीज और आप लोग नोट करके लिख लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री जो होती है, ट्रिग्नोमेट्री केवल समकोण त्रिभुज, राइट एंगल, राइट ट्राइंगल पर डिपेंड होती है। किस पे? राइट ट्राइंगल पे डिपेंड होती है। यानी कि अगर हम कहें तो हमें क्या, त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। ठीक है, इसको आप लोग नोट करके लिख लें। तो अब हम बात करेंगे, हमने इंट्रोडक्शन ले लिया है,
अब हम बात कर लेंगे ट्राइंगल की, ठीक है, कि कैसे क्या इसका एंगल होगा और कब कैसे क्या होता है, क्योंकि इसमें हमारा डाउट बना रहता है हमेशा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज हम ले लेते हैं, एक त्रिभुज हम ये ले लेते हैं, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। इसका भी नाम दे देते हैं, या पी क्यू आर ले लेते हैं, पी क्यू और आर, ठीक है। यहाँ आप लोगों को ध्यान देना है कि जिस कोण की बात करेगा, जिस कोण की बात करेगा उसके जस्ट सामने वाली भुजा हमारी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, अर्थात लंब होगी, ठीक है। तो अगर हम ले लें इस कॉर्नर को, ठीक है, इस कोने को अगर ले लेते हैं, इस कोण को अगर हम ले लेते हैं, इसके जस्ट सामने वाली भुजा हमारी क्या होगी, ये परपेंडिकुलर होगी, यानी कि लंब होगी। क्या होगी, लंब होगी या परपेंडिकुलर होगी। क्लियर। अब जैसे ये परपेंडिकुलर बन जाएगी, इसके जस्ट ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा, यानी कि आधार आ जाएगा। और जो हमारे राइट एंगल में सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, और इसे हिंदी में हम कहते हैं कर्ण, ठीक है। इसी प्रकार से जिस कोण को हम लेंगे उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। यहाँ हम यदि इस कोण को ले लेते हैं तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा कौन सी होगी, यही तो होगी, तो हमारे लिए क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर, क्या कहलाएगी, इसे हिंदी में बोलेंगे हम लंब, ठीक है। अब जैसे ये लंब हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस, यानी कि आधार, और बड़ी वाली भुजा तो आपको पता है क्या कहलाएगी, कर्ण या हाइपोटेनस। क्लियर। इस चीज को आप जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि जैसी कोण की बात करेगा, अगर कोण बी की बात कर रहा है तो हमारे लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ए। अगर कोण पी की बात कर रहा है तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, हमारे पास क्यू आर हो जाएगा। बात समझ रहे ना। अगर कोण बी की बात करेगा, अच्छे समझ लीजिए आप लोग, अगर कोण बी की बात करेगा तो हमारे लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए सी। अगर हमारे लिए कोण पी का यहाँ बात कर रहा है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर क्यू आर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर ये क्लियर हो गया है तो इसमें मैं आपको एक इससे बहुत फार्मूले अभी हमारे पास मिलेंगे इससे, तो इससे रिलेटेड फार्मूले बनाएंगे कैसे हम। जैसे कि अगर बात करें हम साइन, हाँ, साइन की जो है सबसे पहले जो साइन का यूज किया था आर्यभट्ट जी ने किया था, और साथ ही साथ उसमें जो थीटे की यूज हुआ है, थीटा जैसे कि हमारे लिए अल्फा और बीटा आया हुआ था ना, उसी प्रकार से ये ग्रीक भाषा का 8वां अक्षर लिया गया है। ग्रीक भाषा का जो 8वां अक्षर है वो लिया गया है हमारे पास थीटा, ठीक है। तो उस जैसे कि अल्फा और बीटा आए हुए थे, तो यहाँ हम बात करेंगे इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें कि अगर हम साइन थीटा, हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। क्या होते हैं, एक साइन थीटा होता है, एक कॉस थीटा होता है, एक टैन थीटा होता है, ठीक है, और एक क्या होता है हमारे पास, यहाँ हो जाता है कॉट थीटा। क्या हो जाता है, कॉट थीटा, और उसके बाद सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अगर ये चीज़ें हमारे पास हैं, सेक साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, हमारे पास जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं हमारे पास। तो जैसे हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, तो इसमें हम कैसे क्या कहाँ पुट करना है और कैसे क्या वैल्यू रखना है, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्क्राइब करूँगा मैं, ठीक है। तो इसको अगर हम कहें, आप लोग चित्र बना लीजिएगा, इसको और समझ लीजिएगा सही से। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पास साइन थीटा। साइन थीटा की अगर बात करें तो इसको हम आप लोगों को प्रूफ करके भी दिखाएंगे कैसे क्या हुआ, ऐसा नहीं कोई चीज़ ज़बरदस्ती कर दिया जाएगा। साइन थीटा की अगर बात करें तो हमारे पास एक इसकी ट्रिक भी होती है और हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं। तो इससे पहले अगर हम कहें आप लोगों को, तो एक चीज़ आप समझ सकते हैं, यहाँ बोलते हैं इसको लाल बटे कक्का। बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा और ये चल भी रहा है ना। ये तो लाल बटे कक्का पढ़ लीजिए आप, या तो फिर अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप पढ़ सकते हैं क्या, पंडित बद्री प्रसाद है ऐसे करके, ठीक है। तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप कुछ भी मतलब यूज कर सकते हैं। अब इंग्लिश मीडियम से तो आप उसको यूज कर लीजिए, इसको हम कॉस थीटा और इसको हम टैन थीटा, और इसको हम कॉसेक थीटा, और इसको हम सेक थीटा, और इसको अगर कहें तो कॉट थीटा ले लेते हैं। बात समझे।
अब अगर हम यहाँ इतना सारा कुछ कंप्लीट कर लिए हैं, तो अगर हम यहाँ साइन थीटा की बात करें, किसकी, साइन थीटा की अगर बात करते हैं, तो साइन थीटा को अगर यहाँ हम देख रहे हैं, तो अगर साइन थीटा की बात करेंगे तो हम अप से डाउन जाएंगे, ठीक है, क्या करेंगे, अप से डाउन जाएंगे। कॉस थीटा की बात करेंगे तो अप से डाउन जाएंगे, और टैन थीटा की बात करेंगे तो अप से डाउन जाएंगे। बात समझ रहे हैं ना। कहने का मतलब ये हो गया, अगर हम साइन थीटा की बात करेंगे तो लंब बटे क्या हो जाएगा हमारे पास, कर्ड। यहाँ लंब बटे क्या हो जाएगा हमारे पास, कर्ड। हिंदी में लिखना चाहें आप हिंदी में लिख सकते हैं, लंब बटे क्या हो जाएगा हमारे पास, कर्ड हो जाएगा। समझ रहे हैं। अगर हम बात करें कॉस थीटा की, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ड हो जाएगा। अप टू डाउन जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यानी कि आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं tan थीटा की, तो लंब बटे आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा, यानी कि ये लंब हो जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आधार आ जाएगा। अगर हम कॉट थीटा की बात करते हैं, अब जैसे यहाँ तक हो जाएगा, कॉट थीटा की बात करें तो हम क्या हो गया, डाउन टू अप जाएंगे, क्या करेंगे, डाउन टू अप जाएंगे, सभी में डाउन टू अप, डाउन टू अप, ठीक है। यानी कॉट थीटा की अगर बात करेगा तो आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। अगर हम बात करें सेक थीटा की, तो सेक थीटा में क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ देखिए डाउन टू अप जाएंगे, क्या होगा, कर्ड बटे आधार हो जाएगा, कर्ड बटे आधार हो जाएगा, कर्ड बटे आधार हो जाएगा, ठीक है। अगर हम कॉसेक थीटा की बात करें, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ड बटे लंब हो जाएगा, कर्ड बटे लंब हो जाएगा। एक बार आप लोग अच्छे से इसे समझ लीजिए और कॉपी में लिख लीजिए, ताकि ये दोबारा पढ़ना ना पड़े। एक बार आप पढ़ लेंगे तो इसका काम फिनिश हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब अगर हम यहाँ बात करें पाइथागोरस प्रमेय, आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या होता है आप लोगों को पता होगा अच्छे से, कि अगर हम बात करें कर्ड का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस में लंब का स्क्वायर, है ना, क्लियर, आपको पता होगा। अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहें तो कर्ड को अभी हमने क्या लिया था, के का स्क्वायर, आधार की बात करें तो ए का स्क्वायर और लंब की बात करें तो एल का स्क्वायर। अगर यहाँ से हमें कर्ड निकालना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, आधार और लंब। यानी कि अगर हम कर्ड चाहिए हमें, तो कर्ड बराबर हमारे पास हो जाना चाहिए अंडर रूट ए स्क्वायर, यानी आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, कर्ड। क्या प्राप्त हो जाएगा, कर्ड, क्योंकि के का मतलब क्या है हमारे पास, कर्ड, क्या है, कर्ड, ठीक है ना। अब यहाँ यदि हम कहें, इसको ऐसे लिखें, या फिर हम कह दें इसको, कर्ड बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट। ये आप लोग समझ जाइएगा। इसके बाद अगर हम कहें कि हमें ये तो चाहिए ही, कर्ड तो चाहिए ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। अगर उसके बाद हमें आधार निकालना है, तब हम कैसे निकालेंगे, तो अगर यहाँ हम देखेंगे तो कर्ड का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें आधार का स्क्वायर निकालना है, यानी आधार निकालना है, तो हम लंब को इस तरफ भेज देंगे। कहने का मतलब ये हो गया कि आधार का होल स्क्वायर बराबर, हम कहें तो हमारे पास कर्ड का स्क्वायर माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, कर्ड का स्क्वायर और माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। अगर हम इसको कहें तो आधार निकालेंगे तो हमारे पास अंडर रूट में कर्ड का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आई आप लोगों को। या तो हमारे पास ये हो जाएगा, अगर शॉर्ट फॉर्म में आपको समझना है तो यह करके आप लिख दे दीजिएगा, ए बराबर हो जाएगा के का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई ये सारी चीज़ें, और मैं आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर इसी प्रकार से हम निकालते हैं लंब का स्क्वायर,
तो लंब का स्क्वायर भी हम वैसे ही हम अप्लाई करेंगे। लंब का स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, कर्ण। कर्ण से क्यों हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि कर्ण सबसे क्या होती है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। तो हम क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, अब आधार का स्क्वायर हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। जैसे यहाँ हम लंब निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर अंडर रूट में। बात समझ में, तीनों फार्मूले मैंने यहाँ आप लोगों को बता दिए। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये कॉपी में होना बहुत ही ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें अगर आपकी कॉपी में लिखा रहेगा तो आप कभी भी इसको देखेंगे और आसानी से समझ पाएंगे और पढ़ पाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए अब कुछ हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत और समझाने की आप लोगों को कोशिश करते हैं। अभी तो इसकी बेसिक ही चल रहा है और इसके भी और फार्मूले निकालते हैं। हम आप लोगों को बताते हैं कि और सब फार्मूले कैसे आते हैं और कहाँ से आएंगे। ये सारी चीज़ें आप लोग एक बार से 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग करेंगे तो ज़रूर ऐसा होगा। अब मैं आप लोगों को एक फार्मूला निकालने का तरीका बता रहा हूँ और इसको मैं प्रूफिंग करूँगा। जो मैंने लिखा है ऐसे मैंने नहीं लिख दिया है, इसको मैं आप लोगों को प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। तो अगर मैं एक हेक्सागोन बनाऊँ, क्या बनाऊँ, अष्टभुज बनाऊँ। अब आप लोग समझ लीजिएगा, थोड़ा बहुत डायग्राम में मुझसे अगर प्रॉब्लम हो जाए तो या मैं उतना अच्छा ना बना पाऊँ। तो यहाँ करना क्या है हमको, यहाँ हमको करना है, इसको हमें ले लेना है साइन थीटा। क्या ले लेना है, साइन थीटा। और इसे हमें क्या ले लेना है, कॉस थीटा। इसको हमें ले लेना है टैन थीटा और इसको ले लेना है हमें सेक थीटा और इसको ले लेना है कॉट थीटा। बचा क्या, कॉसेक थीटा, क्योंकि हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। क्लियर। अब इसमें अगर हम कहें तो हमारे पास होगा क्या, हम इसको क्रॉस कर देते हैं, सभी के अनुपात विपरीत अनुपात से मिला देते हैं। ठीक है, सभी को विपरीत। तो इसको हम षष्ठभुज बना के करेंगे क्या, षष्ठभुज बना के इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें करना है जैसे कि हमें निकालना है साइन थीटा। क्या निकालना है, हम टैन थीटा से स्टार्ट करते हैं। किससे, टैन थीटा से। तो अगर हम टैन थीटा हम निकाल रहे हैं यहाँ पास, तो टैन थीटा बराबर जैसे हम लेंगे, हम टैन थीटा के बाद आ क्या रहा है, साइन थीटा। तो यहाँ हम ले लेंगे साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, टैन थीटा है, अगर हम टैन थीटा निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, टैन थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टैन थीटा के बाद साइन थीटा अपान में क्या कर देंगे, कॉस थीटा। क्या कर देंगे, अपान में कॉस थीटा। देखते जाइएगा, ये हो गया हमारे पास पहला। अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा नंबर हमारा है साइन थीटा। क्या है, साइन थीटा। जब हम साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइन थीटा के बाद क्या है, कॉस थीटा अपान में क्या, कॉट थीटा, यानी कि कॉस थीटा अपान में कॉट थीटा। तीसरे नंबर की बात कर लेते हैं, अगर हम लेते हैं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर हमारे पास हो जाएगा कॉट थीटा अपान में सेक थीटा, कॉट थीटा अपान में सेक थीटा। देखते जाइएगा। अगर हम चौथे नंबर पर कहें तो हमारे पास अब कॉस हो गया, कॉस के बाद क्या आएगा, कॉस के बाद क्या आ रहा है, यहाँ कॉट आ रहा है। क्या आ रहा है, कॉट थीटा। तो हम ले लेंगे यहाँ कॉट थीटा। और जैसे ही हम कॉट थीटा निकालेंगे, कॉट थीटा के बाद क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा अपान में कॉसेक थीटा अपान में सेक थीटा। क्लियर। इसके बाद हम 5वां नंबर ले लेते हैं। 5वां नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉट थीटा के बाद जस्ट क्या आ रहा है, कॉसेक थीटा। तो हम क्या करेंगे, कॉसेक थीटा निकाल लेंगे। जैसे हम कॉसेक थीटा निकालेंगे तो कॉसेक थीटा के लिए क्या हो जाएगा, सेक थीटा अपान में टैन थीटा, सेक थीटा अपान में टैन थीटा। अभी मैं इसको प्रूव भी करवाऊंगा, इस वाले को जो मैंने लिख दिया पहले, इसको मैं प्रूव करवाऊंगा कि ये सही है गलत है। ठीक है, तो भी ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेक थीटा अपान में टैन थीटा। अगर हम छठे नंबर की बात करें तो छठा नंबर हमारे पास क्या बन के आ जाएगा, यहाँ हमारे पास कॉसेक हो गया है, कॉसेक के बाद क्या आ रहा है, सेक। तो सेक थीटा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, हम सेक के बाद टैन ले लेंगे, टैन थीटा अपान में साइन थीटा। क्लियर। अब इसको हम प्रूव कैसे करेंगे कि सारी चीज़ें जो हमने पहले लिख दी है क्या सही है गलत है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम देख लेते हैं टैन थीटा। अगर टैन थीटा पहले हमने लिया है तो हम अगर पहले वाले के लिए बात कर लेते हैं टैन थीटा के लिए, तो टैन थीटा के लिए अगर जस्ट यहाँ आए और हम देखें कि साइन थीटा के स्थान पर हमने क्या माना था, साइन थीटा के स्थान पर हमने क्या माना था। अगर हम साइन थीटा के स्थान पर लंब बटे कर्ण लिए थे, क्या लिए थे, लंब बटे कर्ण।
बटे यहाँ हमारे पास क्या है कॉस थीटा। कॉस थीटा हमने क्या लिया था, कॉस थीटा यहाँ हमने क्या लिया था, कॉस थीटा हमने लिया था आधार बटे कर्ड, आधार बटे कर्ड। बात समझ में। अब अगर हम यहाँ कहें इसको सॉल्व करें तो tan थीटा बराबर बन जाएगा हमारे पास, यहाँ अगर कहें तो एल अपान के हो जाएगा यानी लंब बटे कर्ण, और ये वाला के ऊपर चला जाएगा तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा आधार, के से के यानी कर्ण से कर्ण कैंसिल, तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा लंब बटे आधार। मैंने वहाँ बताया था कि आप लोगों को क्या बताया था मैंने, लंब बटे आधार। यहाँ देखिए आप लोग क्या दिया हुआ है, tan थीटा बराबर क्या दिया हुआ है लंब बटे आधार। अब अगर सांकेतिक भाषा का बात करें तो मैंने बता दिया था कि एल बराबर हमने कहा है लंब वहाँ पास, और के बराबर हमने कहा था कर्ण, और ए बराबर हमने कहा था आधार, जब हम आपको स्टार्टिंग में बता रहे थे तब। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। ये मैंने पहला प्रूफ कर दिया है किसका, tan थीटा का। यहाँ हमने किसको प्रूफ कर दिया है tan थीटा को, यानी कि क्या है एक्यूरेट जो हमने यहाँ लिखा है लंब बटे आधार वही वहाँ सॉल्व करने के बाद आ रहा है। इसके बाद अगर हम दूसरे वाले को सॉल्व कर दें, दूसरा वाला क्या है हमारे पास, इसको तो हमने सॉल्व कर दिया। अब दूसरे वाले को यदि हम सॉल्व करें, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। साइन थीटा बराबर क्या दिया है, साइन थीटा बराबर हमारे पास दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर हमारे पास क्या दिया है कॉस थीटा अपॉन में कॉट थीटा, कॉस थीटा अपॉन में कॉट थीटा। तो अगर हम यहाँ इस प्रकार से निकालें तो साइन थीटा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में कॉट थीटा। कॉस थीटा है हमारे पास कितना, यहाँ देखेंगे आप कॉस थीटा क्या है आधार बटे कर्ण, क्या है आधार बटे कर्ण। जब आधार बटे कर्ण है यहाँ पास, और कॉट थीटा क्या है हमारे पास, यहाँ देखेंगे कॉट थीटा हमारे पास क्या है आधार बटे लंब। जब ये आधार बटे क्या है लंब है तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा बराबर निकल के आएगा आधार बटे कर्ण लंब बटे आधार, आधार से आधार कैंसिल, तो साइन थीटा बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा लंब बटे कर्ण। यही तो होता है, यहाँ देखिए ना आप लोग साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। बात समझ में। अब यहाँ हमने क्या कर लिया, हमने दूसरा भी प्रूफ कर लिया। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे 6 के 6 अनुपात को हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, आप लोगों को नोट करना है और आप लोग भी प्रूफ करिए। एक मैं इधर बता दूं, नहीं चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए फिर बताते हैं। तो आप लोग अगर वीडियो पॉज करके आप लोग चेक कर सकते हैं आराम से इसको कि हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ को आप लोग कर लीजिएगा। बार बार इस चीज़ को नहीं कहूँगा। इसमें मैंने 2 कर लिया है, अब हम तीसरे की बात कर लेते हैं। यहाँ तीसरा हमारे पास क्या है, कॉस थीटा बराबर दिया हुआ है कॉट थीटा अपान में सेक थीटा। अब अगर हम अपने पहले प्रश्न में जाएँ तो कॉस थीटा अगर कॉट थीटा देखें तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है। क्या होता है आधार बटे लंब होता है, तो आधार बटे लंब हो जाएगा। और अगर सेक थीटा की बात करें देखिए आप लोग कर्ण बटे आधार दिया हुआ है, तो कर्ण बटे आधार दिया हुआ है। यहाँ से अगर हम कहें तो कॉस थीटा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा, और आधार बटे कर्ण हो जाएगा। एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ बाई फॉल्ट हो गया था, बाई डिफ़ॉल्ट है, क्योंकि यहाँ हमने किया क्या है, यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ जब मैंने कहा था कि कॉस थीटा हम निकाल रहे हैं तो कॉस थीटा जब निकाल रहे हैं तो कॉट थीटा अपान में क्या होना चाहिए तो कॉसेक थीटा। तो कॉस थीटा बराबर हमने क्या किया कॉट थीटा तो कर लिया, लेकिन यहाँ सेक थीटा लिख देते ही बाई फॉल्ट मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो कॉसेक थीटा यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास कॉसेक थीटा, क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो कॉट थीटा तो हमारे पास दिया हुआ है आधार बटे लंब, और हमारे पास कॉसेक थीटा क्या दिया हुआ है कर्ण बटे लंब। तो यहाँ क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा, और बाकी सारी चीज़ सही है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी लंब बटे कर्ण आ जाएगा। तो जहाँ लंब से लंब हम कैंसिल कर देंगे तो कॉस थीटा बराबर आ जाएगा आधार बटे कर्ण। इसको भी हमने क्या कर दिया प्रूफ कर दिया। अब अगर हम चौथे वाले की बात करें, चौथे नंबर की, तो हमारे पास तीसरा प्रूफ हो चुका है। चौथे नंबर की बात करें तो कॉट थीटा बराबर क्या दिया है कॉसेक थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या दिया है कॉसेक थीटा अपान में हमारे पास क्या दिया है सेक थीटा। क्या दिया हुआ है सेक थीटा। अगर सेक थीटा दिया हुआ है तो इस प्रकार से हम सेक थीटा कर लेंगे। ठीक है, और कॉसेक थीटा बराबर होता क्या है, कॉसेक थीटा बराबर आप लोग देखिए कर्ण बटे लंब होता है। क्या होता है कर्ण बटे लंब होता है। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब अपान सेक थीटा की बात करें अगर, तो सेक थीटा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, जहाँ की हम कॉस थीटा बराबर जब निकालेंगे तो यहाँ कॉस कर्ण से कर्ण कैंसिल, तो लंब बटे क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी तब हमारे पास क्या हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है। जस्ट इसका क्या हो जाएगा ऑपोजिट। 4 हमने कर लिए हैं, 2 और बचे हुए हैं, 2 और उनको भी हम प्रूव कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
अब दो हमारे और बचे हुए हैं, इनको भी हम प्रूफ कर लेते हैं। इसमें है क्या, 5वें नंबर की बात करें, जो 5वां नंबर हमारे पास है, ये दिया हुआ है। 5वां नंबर क्या है हमारे पास, कॉसेक थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 5वां नंबर है कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक थीटा बराबर दिया हुआ है सेक थीटा, क्या दिया हुआ है, सेक थीटा, डिवाइड बाई कितना दिया हुआ है हमारे पास, tan थीटा, कितना दिया हुआ है, tan थीटा। अब सेक थीटा की अगर हम बात करते हैं, अगर सेक थीटा की बात करते हैं, देखिए यहाँ पास सेक थीटा बराबर हमारे पास क्या दिया हुआ है, कर्ण बटे आधार। सेक थीटा बराबर हमारे पास क्या दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर हमारे पास कर्ण बटे आधार दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कर्ण बटे आधार दिया हुआ है। अगर हम tan थीटा की बात करें तो लंब बटे क्या होता है, आप लोग देख लीजिए यहाँ पास लंब बटे आधार होता है, तो लंब बटे आधार हो जाएगा, यहाँ ए से कैंसिल हो जाएगा, और कौशिक थीटा बराबर जो है हमारे पास कर्ण बटे लंब आ जाएगा। ये भी हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। अगर यहाँ चेक करना है तो कर्ण बटे लंबे दिया हुआ है, ठीक है। एक और बचा हुआ है, उसको भी हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं। यानी छठा नंबर क्या है हमारे पास, पाँचों भी हो गया। अगर छठे की बात करें तो सेक थीटा बराबर खुद ही दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर tan थीटा अपान में साइन थीटा। अगर हम tan थीटा की बात करें तो लंब बटे आधार होता है, और साइन थीटा की बात करें तो लंब बटे कर्ण होता है। अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, लंब से लंब कैंसिल, तो कर्ण बटे आधार आ जाएगा। यानी सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। फाइनली ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया है जो हमने लिखा था, ठीक है। और ये याद करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में पता होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ ये कन्फ्यूजन आपका नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अभी हम और इसमें फार्मूले आप लोगों को बता रहे हैं, कुछ फार्मूले, ठीक है। आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसमें से हम कुछ और फार्मूले सीखते हैं, या कुछ और इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। कुछ और कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मतलब कुछ नया होना चाहिए। कुछ नया होने का मतलब ये है कि इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन आप लोगों को उतना इस प्रकार से आपको नहीं पता होगा, ना ही आप निकालने में इतने सक्षम होंगे, ठीक है। तो करना क्या है यहाँ पास, हमारे पास कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल सा है। अगर इसके बीच में मैंने क्या ले लिया है, एक, क्या ले लिया है, एक। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर पहली कंडीशन ये है, यदि इनके आमने सामने आमने सामने वाले अनुपात, यदि इनके आमने सामने वाले अनुपात का गुणा करा दें तो हमें एक प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, इसका मान क्या प्राप्त होगा, एक प्राप्त होगा। एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्या है, कॉन्सेप्ट है। अब इसकी अगर बात करें हम, तो इसको हम देख लेते हैं कैसे। तो हमारे पास हो जाएगा, यदि हम कहें साइन थीटा, क्या बोले, साइन थीटा। अगर हम बोले साइन थीटा, और सामने क्या पड़ रहा है इसके, देखेंगे आप लोग, सामने क्या है, कौशिक थीटा। साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा इक्वल हो जाएगा 1, पहला, ठीक है। अगर हम दूसरे की बात करें, तो अगर हम कॉस थीटा लेते हैं तो कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, 1। अगर हम तीसरे की बात करें तो कॉस थीटा के बाद क्या आ रहा है हमारे पास, अगर हम tan थीटा लेते हैं तो tan थीटा इंटू कितना हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, 1। असल में कहने का मतलब ये हो गया, अगर इनके आमने सामने का हम गुणा करवा देंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा एक। इसका मान कितना प्राप्त हो जाएगा, एक प्राप्त हो जाएगा। अगर जस्ट इसके बाद की बात करें हम, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट और है। दूसरा कॉन्सेप्ट अगर कहें तो यदि इनके बीच एक अनुपात को छोड़कर गुणा कराएं तो
इनके बीच के एक अनुपात को छोड़कर गुणा कराएं तो बीच वाला अनुपात प्राप्त होगा, बात समझ रहे हैं? कहने का मतलब अगर हम tan थीटा निकाल रहे हैं तो बीच वाले के यदि छोड़ के इससे इसमें मल्टीप्लाई करवा दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा sin थीटा। कैसे, आइए देखते हैं। तो अगर बात करें पहले नंबर की, तो अगर हम tan थीटा निकाल रहे हैं या sin थीटा हम निकाल रहे हैं तो sin थीटा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? sin थीटा बराबर हमारे पास हो जाएगा, एक को हमें छोड़ना है, ध्यान दीजिएगा। तो sin थीटा जब निकालेंगे तो cos थीटा को छोड़ेंगे, समझ रहे हैं ना? यानी कि अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम sin थीटा को निकाल रहे हैं, या sin थीटा निकालने का मतलब यही हो गया कि बीच में हम एक को क्या कर देंगे? गैपिंग कर देंगे। अगर हम sin थीटा निकालेंगे तो सीधी सी बात है कि tan थीटा इंटू cos थीटा हमें करना पड़ेगा। अगर हम sin थीटा निकाल रहे हैं तो हम बीच में क्या करेंगे? tan थीटा और cos थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो sin थीटा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? बीच वाले की छोड़ना, क्योंकि बीच वाला ही प्राप्त होगा हमें। तो sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? tan थीटा पहले हो जाएगा इंटू में cos थीटा। यानी कि बीच वाले अनुपात को छोड़ रहे हैं, मान निकालें गुणा करवाने से पहले। यदि इनके बीच एक अनुपात को छोड़कर गुणा कराएं, यदि इनके बीच अनुपात को छोड़कर गुणा करवाएं तो बीच वाला अनुपात प्राप्त होगा। तो sin थीटा बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? या इसको इधर लिख लें या इधर कर देते हैं, क्या हो जाएगा? tan थीटा इंटू cos थीटा बराबर sin थीटा प्राप्त हो जाएगा। फिर से अगर हम sin थीटा और cot थीटा गुणा करवाएंगे, किसका? sin थीटा। अगर हम क्या करें, अभी हमने क्या निकाला? sin थीटा निकाला। अब अगर cos थीटा हम निकालना चाहें तो हम कहेंगे sin थीटा इंटू में cot थीटा बराबर में cos थीटा। समझ रहे हैं? अगर हम tan थीटा निकालना चाहें तो tan थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे? tan थीटा निकालने के लिए हम sec थीटा और sin थीटा का गुणा करवाएंगे, यानी कि sin थीटा इंटू में कितना करवा देंगे? sec थीटा। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? tan थीटा। ठीक है। अगर हमें cot थीटा चाहिए, क्या चाहिए? अगर हमें cot थीटा चाहिए तो cot थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? cos थीटा और cosec थीटा गुणा करवाएंगे। cos थीटा और cosec थीटा का गुणा करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? cot थीटा। अगर हम बात करें पाँचवें एलिमेंट की, तो पाँचवा क्या हो जाएगा हमारे पास? हमारे पास क्या आ गया? sin आ गया, cos हो गया, tan आ गया और cot आ गया। अगर हम बात करें sec थीटा की, अगर हमें sec थीटा चाहिए, क्या चाहिए? अगर हमें sec थीटा चाहिए तो sec थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे? tan थीटा और cosec थीटा का गुणा करवा देंगे। tan थीटा इंटू cosec थीटा का गुणा करवा देंगे। tan थीटा और cosec थीटा गुणा करवा देंगे, क्या प्राप्त हो जाएगा हमें? sec थीटा प्राप्त हो जाएगा। अगर हम छठे एलिमेंट की बात करते हैं तो छठे एलिमेंट के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास cosec बचा हुआ है। अगर हम cosec निकालना चाहेंगे तो sec और cot का गुणा करवाना पड़ेगा। क्या चाहे cot बोल दें, cot थीटा इंटू sec थीटा का गुणा करवा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? cosec थीटा प्राप्त हो जाएगा। ये आपका निकल के आ गया, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा ही हो। ठीक है। अब हम एक और बात कर लेते हैं, एक फार्मूला और हम आप लोगों को बता ही देते हैं। इसी से हमें बताना है, इसलिए हम बता ही दे रहे हैं। ठीक है, इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए। चलिए ठीक, नोट कर लीजिए, मैं इधर ही बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ज़्यादा बड़ा फार्मूला नहीं, लेकिन हाँ फार्मूला याद करने वाले है, आपको याद होना चाहिए फार्मूला। इसमें क्या होता है, एक छोड़ किसको बनाते हैं इस प्रकार से, कुछ डायग्राम इस प्रकार से, कुछ और कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इसको समझिए कि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद करवाने का, आपको सब तरीका समझ लीजिए। फार्मूला निकालने का तरीका अगर एक ही है, हम षष्ठभुज बना रहे हैं और उससे अगर फार्मूला निकाल ले रहे हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पास कि हमें क्या चाहिए, हमें अगर इस वाले ये जो हम दिखा रहे हैं, जो ये ट्राइंगल जो बना के दिखा रहे हैं साइन आपको, इसका मतलब होगा आप यहाँ से चलिए और इसी ट्राइंगल के अंदर रह जाइए। बात समझ रहे हैं? यहाँ से स्टार्ट करिए और घूम के यहाँ आ जाइए, यानी एक मान कितना है? एक। तो हम अगर इस वाले भुजा की बात करें और इस वाली भुजा की बात करें और इस वाली भुजा की बात करें तो हमें क्या करना है? इनका वर्ग करना है। क्या करना है? तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस इधर से यहाँ तक आएंगे कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ आएंगे, यहाँ के बाद कहाँ आएंगे, क्या प्राप्त होगा हमें? एक, यानी एक का स्क्वायर कितना प्राप्त होगा? एक ही। यानी फार्मूला नंबर पहला निकल के आ गया हमारे पास। बात समझ में? फिर से हम क्या करेंगे, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है और बहुत ही आसानी से निकल रहा है फार्मूला। अगर हम यहाँ बात करें,
तो अगले वाले की, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक से स्टार्ट कर रहे हैं तो एक का स्क्वायर करेंगे, सबको पता है एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा। फिर उसके बाद अगर हम कहें यहाँ कॉट थीटा यानी कॉट स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत है, कॉट स्क्वायर थीटा, अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा की बात करें तो यहाँ पास हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, और एक का स्क्वायर और कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ क्या हो जाएगा, बराबर में किसके हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा के। ये हमारे पास क्या आ गया, एक फार्मूला और बन के आ गया, ठीक है ना, क्या आ गया, एक फार्मूला और बन के हमारे पास आ गया। अगर हम अगले फार्मूले की बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास फिर से अगर देखेंगे तो इस वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा हमारे पास, या तो इधर से स्टार्ट करें या तो इधर से स्टार्ट करें, तो हम क्या करेंगे, इधर से स्टार्ट करें या इधर से, तो अगर हम कहें यहाँ से स्टार्ट करें तो 1 का स्क्वायर प्लस क्या tan स्क्वायर थीटा, या ऐसे कर लेते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं ना, इधर से स्टार्ट कर रहे हैं तो इधर से स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने स्टार्ट किया इधर से स्टार्ट किया, इधर लाइन खत्म किया, क्योंकि ऐसे चल रहे हैं ना, तो इधर से स्टार्ट करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा और एक का स्क्वायर करेंगे एक, और किसके बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा की। अब ये तो हमारे पास एक, अगर सीधे वे में चलेंगे इस तरफ से, यानी कि अगर बाएं से हम दाएं तरफ घूम के आए तो क्या होगा, इस प्रकार से होगा। जस्ट अगर इसका अपोजिट आप लोगों को करना है तो आप निकाल सकते हैं, इसमें तमाम फार्मूले बनेंगे आपके, जैसे कि इस फार्मूले से बनेगा, अगर हम कहें साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकाल दीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, एक तो हो जाएगा। अगर इससे निकालना चाहें तो इससे हम कह सकते हैं कि अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा निकालना चाहें तो हम कह सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1, एक फार्मूला फिर से बन जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, या करके आप लोग लिखिएगा कि ये भी फार्मूला होगा, या लेकिन मूल रूप से ही है। अगर फिर से हम कहें कि tan स्क्वायर थीटा यहाँ से निकालना, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। क्लियर, आई होप कि बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, और अब हम लोग आगे चैप्टर में मिलेंगे, ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। तो ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा, और आई होप कि बहुत ही अच्छा लगा होगा ये सेशन आपको। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो हम आपको चैप्टर से रिलेटेड पढ़ाएंगे, 8.1 चैप्टर नेम है इसमें, हाँ। तो आई होप कि बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगा आपके लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड बहुत ही तहे दिल से कह रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए शेयर करने की, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।